हाय एवरीबॉडी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कुछ लोगों के क्वेश्चन आ रहे हैं कि मैम हम हीलिंग कैसे करें? हमारी फाइनेंशियल कंडीशन वैसी नहीं है और मिरर वर्क हमारे पे काम नहीं आ रहा, हमने किया है। देखिए आप ना एक्सरसाइज पे ना उँगली मत उठाइए, बिकॉज़ आपको तो पता ही नहीं है कि इस एक्सरसाइज को करना कैसे है, ठीक है? और आपने कोई गाइडेंस नहीं ली, आपने बस कहीं से वीडियोज़ देख लिए और आपको लगा बस आप अब आप कर सकते हो। एटलीस्ट आप 1 महीने, 2 महीने कोई सेशन ल लिया होता, आपने इसके प्रोसेस समझे होते, उसके बाद आप किसी पॉइंट पे पहुँचते कि नहीं ठीक है, ये चीज़ें इस तरीके से करते हैं, उस तरीके से करते हैं, तो समझ में भी आती। बट आप पहले ही किसी पॉइंट पे पहुँच जा रहे हो कि नहीं ये चीज़ें ऐसे नहीं होती है, वैसे नहीं होती है और ये एक्सरसाइज़ मेरे ऊपर काम नहीं कर रहा है। भाई यही एक्सरसाइज काम करता है और पूरी दुनिया पे काम करता है। कैसे नहीं करेगा? आपको बस ये देखना है कि आप उस एक्सरसाइज को कितने तरीके से कर रहे हो। इसीलिए किसी कोच की ज़रूरत होती है जब आप भटकने की कोशिश करते हो, जब हम आपको डीप में लेके जाते हैं। जैसे कोई भी एक पेन है, आप समझो अगर उस जगह पे नहीं जाके आप कहीं और जा रहे हो, तो हम वहाँ पे आपको गाइड करते हैं कि भाई यहाँ नहीं, आप यहाँ जाओ। ठीक है? और डीप में जाओ, उसके लेयर उतारो, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ है जो आपको देखने को मिलेगी। फ़ियर है, गिल्ट है, ऐसी कौन-सी चीज़ है जो आपको रोक रही है? वो चीज़ें वहाँ पे आपको मिल जाएगी देखने को। अगर आपकी इच्छा होगी ना, तो डेफ़िनेटली ये चीज़ें होंगी। बिकॉज़ मेरे काम करने के इतने प्लेटफ़ॉर्म हैं, बट जो लोगों की इच्छा थी ना मेरे से सीखने की, उन लोगों ने मुझे ढूँढ-ढूँढ के कहीं से भी निकाल लिया। तो आपकी कहीं न कहीं अभी भी देखो वो जो इच्छा है, वो पूरी तरीके से स्ट्रॉन्ग नहीं है। इसीलिए चीज़ें वहाँ पे कहीं न कहीं स्टक हो जा रही है और आपके पास प्रॉपर गाइडेंस भी नहीं है। मैं यहाँ पे बिठा कर के आपको सरफेस पे चीज़ें बता सकती हूँ कि आप ये प्रोसेस करो, स्टेप 1 करो, स्टेप 2 करो, स्टेप 3 करो, स्टेप 4 करो। बट उस स्टेप्स को करके आप कितना डीप जाते हो, आप कितना डीप पहुँच पाते हो, लेयर कैसे उतारते हो, है ना? कितनी चीज़ों को फाइंड आउट कर पाते हो, ये भी तो है, पर आप नहीं पहुँच पाते अकेले। और इसके लिए भी मैंने आप लोगों को गाइड करा था ऑलरेडी कि अगर आपको है कि मेरे को सीखना है और मेरी अबंडेंस नहीं है मेरे पास, कंडीशन नहीं है मेरी फाइनेंशियल, तो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी गाइड किया हुआ है कि आप सरेंडर करें डिवाइन पे, ठीक है? आप वहाँ पे डिवाइन को बोले कि डिवाइन मेरे को इतने-इतने पैसे चाहिए, मेरे सेशन को सीखने के लिए, मेरे चीज़ों को सीखने के लिए, आप तक पहुँचने के लिए, मुझे पैसे चाहिए। बहुत छोटी चीज़ है डिवाइन के लिए, ठीक है? और आपको भी उस वाइब्रेशन में आना पड़ता है अबंडेंस के लिए। तो आपको क्लियर बोलना है डिवाइन से कि डिवाइन मुझे ये चीज़ें चाहिए और इतने पैसे चाहिए। मुझे मेरे हीलिंग के लिए चाहिए, मुझे मेरे इनर वर्क के लिए चाहिए, मुझे आप तक पहुँचने के लिए चाहिए बिकॉज़ ये जो जर्नी है ना वो डिवाइन तक पहुँचने की है। तो देखो अगर वो चीज़ें आपको कुछ ही टाइम के अंदर-अंदर वो प्रोवाइड किसी के थ्रू ना कर दे तो, क्योंकि हो ही नहीं सकता। ऑलवेज़ हुआ है ऐसे, जब भी आप बोलोगे कि मुझे इतनी-इतनी चीज़ की ज़रूरत है, डिवाइन ऑलवेज़ मेक श्योर करते हैं कि वो आपको ऑन टाइम पहुँचा दे, किसी न किसी चीज़ के थ्रू, बट आपकी रिसीविंग कहीं न कहीं खराब होती है, ठीक है? आप हेल्प नहीं लेना चाहते हो और अपने आप को रिसेप्टिव और ओपन नहीं करना चाहते हो। जब तक आप ओपन नहीं रहोगे, जब तक आप रिसेप्टिव नहीं रहोगे, तब तक आप चीज़ों को कभी भी ले नहीं पाओगे, हीलिंग को भी नहीं ले पाओगे, ठीक है? तो अगर कोई हेल्प करता है तो वहाँ पे जो आप लोगों ने बहुत पहले से एक चीज़ सीख ली होती है, नो बोलना, वो छोड़ दीजिए, ठीक है? हर चीज़ में नो बोलना, कोई आपको सेवा देना चाहता है, नो बोल दो। कुछ आपको कोई खाने को देना चाहता है, नो बोल दो। ऑथेंटिसिटी में नहीं रहो, तो वो चीज़ें हमेशा आपको मिरर दिखाएगी, प्रॉब्लम में डालेगी, ठीक है? और
यही मुझे आप लोगों को बताना था कि आप कैसे डिवाइन से हेल्प ले सकते हो, कैसे सरेंडर कर सकते हो। बाकी की चीज़ें हम कार्ड्स के थ्रू देख लेते हैं कि एनर्जीज क्या चल रही है। ठीक है, ओशो ओशोजेन को ही आज मैं ओपन करूंगी। ठीक है, ऑलरेडी मैंने शफल तो किया है। हाँ। पहला ही कार्ड हमारे पास yin का है, इंटीग्रेशन का कार्ड। पहला ही कार्ड है हमारे पास यहाँ पे यिन यांग का। अपने यिन यांग को बैलेंस करिए। ठीक है, आपके डिवाइन मैस्कुलिन के लिए भी ये है। वो आपको ये बोलना चाहते हैं कि बैलेंस योर एनर्जीज, बैलेंस योर यिन यांग एनर्जीज। बियॉन्ड इल्यूजन का कार्ड है। आप सोच भी नहीं सकते हो ऐसी कोई चीजें आपके साथ होने वाली हैं। ठीक है, कोई मिरेकल आपके साथ होने वाला है। यहाँ पे कुछ बहुत ही ब्यूटीफुल चीजें हैं जो आपके साथ होने वाली है। ठीक है, कोई इम्पोर्टेंट मैसेज, कोई इम्पोर्टेंट कॉल, कोई इम्पोर्टेंट ट्रैवलिंग यहाँ पे होने वाली है, ऐसा दिख रहा है। ठीक है, देखिए, मैंने ऑलरेडी बोला कि कोई इम्पोर्टेंट कॉल, कोई इम्पोर्टेंट ट्रैवलिंग यहाँ पे दिख रही है। डिसीजन आपके है। ठीक है, डिसीजन आपको लेना है। स्लोइंग डाउन का कार्ड है बियॉन्ड इल्यूजन के साथ। सॉरो। हम्म देखिए, आपके पार्टनर ना, यहाँ पे आपके डीएम मुझे बहुत ज्यादा सैड एनर्जीज में दिख रहे हैं। कार्ड्स आप प्रॉपर देख सकते हैं। जितनी एनर्जीज यहाँ पे दिख रही है ना मेरे को, कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा एंगर को शो कर रहे हैं, एटीट्यूड को शो कर रहे हैं, गुस्से की चीज़ें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज आई गॉट द रेबल का कार्ड। बट उसके साथ साथ ही मुझे सौरो का भी कार्ड आया है। ठीक है, ये कार्ड मुझे कहीं ना कहीं ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि आपके पार्टनर की थर्ड पार्टी के साथ तो बैंड बजी हुई है। कुछ ना कुछ तो यहाँ पे बुरा हुआ है, या फिर आपके साथ वो इंजॉय वाले पल, मोमेंट, खुश रहना, वो सारी चीज़ें हैं जो आपके पार्टनर को कहीं न कहीं याद आ रही है। जजमेंट के भी कार्ड्स मुझे यहाँ पे दिखे थे, काफ़ी ज़्यादा जजमेंट के भी पीरियड है, तो उससे भी आपके पार्टनर को प्रॉब्लम हो रही है। वन बाय वन बहुत सारी चीज़ें लाइफ में हो रही है। उन्होंने आपके ऊपर थर्ड पार्टी को चूज़ किया था, पर थर्ड पार्टी उनकी वो प्रायोरिटी नहीं है, कहीं से भी नहीं है। ठीक है? और यही होता है, यही रियलिटी है। आप जो कर रहे होते हो वही आपके पार्टनर यहाँ पे शो कर रहे होते हैं। यहाँ पे ना देखिए, कार्ड्स ब्यूटीफुल है, मैं ये नहीं बोलूँगी कि कार्ड्स कहीं न कहीं खराब है। आपके पार्टनर का मेरे मेरे को ना यहाँ पे ईगो टूटते हुए दिख रहा है। बहुत ज़्यादा ईगो इनका ब्रेक हुआ है। मैंने कल भी शायद अपडेट किए थे चैनल पे कि डिवाइन मैस्कुलिन के क्या भी एनर्जीज़ अपडेट है। यहाँ पे भी दिख रहा है मुझे। थ्रोट चक्र आपके पार्टनर का बहुत खराब है। यहाँ पे अभी भी बैलेंस करने की ज़रूरत है। ठीक है? अगर किसी भी तरीके का कम्युनिकेशन करना है, तो आपके पार्टनर को ना कहीं फ़ियर हो जा रहा है, आपके पार्टनर को कहीं न कहीं डर हो जा रहा है। मैं पास्ट की चीज़ों को कैसे क्लियर करूँगा? मैं कैसे उसको रिप्लाई करूँगा? मैं क्या बोलूँगा, क्या नहीं बोलूँगा? तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ना वो सोचने लग रहे हैं। बियॉन्ड इल्यूज़न का कार्ड है। बहुत ज़्यादा वो सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा इल्यूज़न बना रहे हैं। वो अपने ही माइंड में ना बहुत सारी चीज़ें सोच रहे हैं। आई गॉट द टावर का भी कार्ड। बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं एनर्जीज को। पुरानी चीज़ों को वो भूल नहीं पा रहे। उनको लगता है कि अगर आप क्वेश्चन पूछोगे, तो वो आंसरेबल नहीं है, वो आंसर ही नहीं कर पाएँगे। लेकिन वो आपसे मिलना चाहते हैं, वो आपसे बात करना चाहते हैं, आपके साथ घूमना चाहते हैं, आपके साथ एन्जॉय करना चाहते हैं। और इसलिए वो कहीं न कहीं अपने आप को फिर से रोक देते हैं, फिर से ये सॉरोनेस की एनर्जीज़ में आ जाते हैं, फिर से ये सैड एनर्जीज़ में अपने आप को डाल दे रहे हैं, बिकॉज़ उनको लग रहा है कि वो आंसर नहीं कर पाएँगे आपको।
उनको दुःख है, उनको लगता है कि भगवान उनके साथ नहीं है, उनको सपोर्ट नहीं मिल रहा उनको। लेकिन ये इनकी स्पिरिचुअल जर्नी है, ठीक है? आप दोनों एक साथ आगे बढ़ते हो, आप दोनों की ये जर्नी है। आप जैसे-जैसे असेंड करते हो, वो भी वैसे-वैसे असेंड करते हैं। थर्ड पार्टी क्लीयरेंस के इनके टाइम आ चुके हैं, ठीक है? थर्ड थर्ड पार्टी के साथ यहाँ पे उनका कोई भी ऐसा मेरे को दिख नहीं रहा है। थर्ड पार्टी के साथ तो मुझे बस यही लग रहा है कि कहीं न कहीं इनका ईगो वॉर चल रहा है। इनका जो बैलेंस था अभी तक जो थर्ड पार्टी के साथ बिल्कुल बरकरार रखा हुआ था बड़ी खूबसूरती के साथ, वो कहीं न कहीं खराब होते हुए दिख रहा है मेरे को। इनके अंदर का जो एक फ़ियर था ना, वो फ़ियर खत्म हो रहा है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि अपनी सच्चाई को एक्सेप्ट कर पा रहे हैं। जहाँ अपने आप अंदर आप सच्चाई को एक्सेप्ट करोगे ना, तो आपके पार्टनर भी वही सच्चाई को एक्सेप्ट करने लगेंगे। अगर किसी भी चीज़ से आप भाग रहे हो, किसी भी एनर्जीज़ को आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे, किसी भी सच्चाई को यहाँ पे आप संभाल नहीं रहे, किसी भी एक एनर्जी को आप इग्नोर कर रहे हो, तो फिर चीज़ें इम्बैलेंस होंगी, आपकी लाइफ में भी, आउटर में भी और इनर में भी। 11-11 और ये कार्ड यही बताने की कोशिश कर रहा है कि अपने यिन यांग को आप प्रॉपर वे में बैलेंस करिए, ठीक है? या तो आप एक्सट्रीम लेवल पे जाते हो, या तो फिर आप बिल्कुल सबमिसिव हो जाते हो, बिल्कुल नीचे चले जाते हो। कुछ भी आप बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं एनर्जीज़ को। और इसको बैलेंस करने का एक ही ब्यूटीफुल तरीका है कि आप अपनी एनर्जी को समझें। आप फेमिनिन है तो फेमिनिन को पकड़े, डिवाइन मैस्कुलिन है तो उस डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जीज को पकड़े, मतलब एक एनर्जीज को पकड़ के उसके साथ आप रहिए। और अगर उसके लिए आउटर में भी आपको वो रिफ्लेक्ट करना हो, तो बिल्कुल ट्रुथ के साथ उस चीज को पकड़िए आप, ठीक है? यहाँ पे कोई नहीं है जिससे आपको कुछ हाइड करने की जरूरत है। जितने आप अवेयर हो कि हाँ, आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, उतने ही कार्मिक भी अवेयर है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो। तो उन्हें बहुत अच्छे से पता है कि उन्हें कैसे आपको रोकना है, उन्हें कैसे आपको ट्रॉमा देना है, ठीक है? तो यहाँ पे नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों एक साथ चलते हैं आपको रोकने के लिए। अब इट इज़ अप टू यू कि आप किसका हाथ पकड़ के आगे चलते हो, ठीक है? इसको आपको कहीं मारना नहीं है, इस एनर्जी को आपको कहीं मारना नहीं है, ये अपने अंदर ही है जिसको आपको बैलेंस करना है। टावर का कार्ड आया हुआ है, आपके पार्टनर बिल्कुल ब्लैंक है, इनको बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है। यहाँ पे नो नथिंगनेस का कार्ड आया हुआ है। ये आप तक कैसे पहुंचे, ये आपको कैसे सॉरी बोले, ये कैसे पास्ट की चीजों को क्लीन करे, ये कैसे आपको फेस करे, ये आपको फेस ही करने से डर रहे हैं, इनको फेस ही करने से इनको ये फील हो रहा है कि टावर आ जा रहा है, इनके पूरे अंदर ही भूचाल मच जा रहा है। वैसे तो यहाँ पे ये थर्ड पार्टी के साथ बड़े स्ट्रॉन्ग वे में ट्रीट कर रहे हैं, बहुत ही अ, बिल्कुल रेडी है, ये बिल्कुल भी रहना नहीं चाहते। यहाँ पे आप देख रहे हो रब्बल का कार्ड पूरे अपने फॉर्म में है, पूरी अपनी बेड़ियां बेड़ियां तोड़ करके तैयार है। वैसे ही दिख रहा है मुझे यहाँ पे कि पूरे ये फॉर्म में है, आप ये चाहते ही नहीं है रहना जहाँ इनकी खुशी नहीं है। बट कहीं ना कहीं ये सैड है। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी से इनको लग रहा है, 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी से, कि ये कुछ कर नहीं सकते, सिवाय इंतजार करने के ये कुछ नहीं कर सकते, जबकि डिवाइन की इनके ऊपर बहुत ब्लेसिंग है। और यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आपके डिवाइन यहाँ पे, डिवाइन मैस्कुलिन यहाँ पे डीएम आपके अवेकन हो रहे हैं। कुछ के तो पार्टनर लग रहा है यहाँ पे अवेकन हो ही चुके हैं, कि कुछ को तो बहुत ही अच्छे से पता है कि वो क्या है, आप किस जर्नी में हो, आप किस जर्नी को यहाँ पे फॉलो कर रहे हो, आप किस खूबसूरती को यहाँ पे जी रहे हो, आप किस एनर्जी को यहाँ पे बैलेंस करने आए हो। कुछ को बहुत अच्छे से पता है, बिल्कुल क्लैरिटी है उनको। यहाँ पे आपके साथ ऐसे भी दिख रहा है कि थर्ड पार्टी के साथ बिल्कुल खुश नहीं है, बिल्कुल सौरों की एनर्जी से, बिल्कुल बीमार भी हो सकते हैं। कुछ के पार्टनर यहाँ पे ना सिक भी दिख रहे हैं, इसका भी ख्याल रखें आप, ठीक है? आप अपने आप को ठीक रखिए, हेल्थ वेल्थ माइंड सब कुछ अपना आप ठीक रखिए। जितना आप खुद को सेल्फ लव दोगे उतना आपके पार्टनर आएंगे। सेल्फ लव का मतलब अंदर अपने इनर चाइल्ड को प्यार दो, आप अपने शेडो साइड को प्यार दो, इग्नोर मत करो अपने दर्द को, अपने पेन को इग्नोर नहीं करना है आप, ठीक है? तो ये इतना गाइडेंस आपके लिए इनफ है। और डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, वहां से आप कॉल मैसेज कर सकते हो। और प्लीज आप मैसेज करिए, कॉल मत करिए, मेरे इससे गलती ही हो गई मैंने कॉल बोल दिया।
आप टेक्स्ट कर सकते हो, ठीक है? थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, डू लाइक एंड सब्सक्राइब, बाय बाय।